हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटर। वोकैबुलरी सेक्शन में हमने ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स पढ़े थे वोकैबुलरी के सेशन 1 में, और देखा कैसे निमोनिक्स के थ्रू हम बहुत सारे वर्ड्स को आसानी से ध्यान रख सकते हैं बिना कोई प्रेशर लिए। यानी कि वोकैबुलरी में निमोनिक्स वाला जो तरीका होता है वो वाकई काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है ना। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन वर्ड्स की जो लिस्ट होती है उनको याद रखने के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे याद रखोगे, शाम तक भूल जाओगे। लेकिन जो निमोनिक्स होते हैं उनसे आप लॉन्ग टर्म तक उन वर्ड्स को दिमाग में रख सकते हो। तो आज उन्हीं की हम करेंगे सेकंड क्लास और देखेंगे कुछ नए वर्ड्स को, साथ ही उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सिनोनिम के फॉर्म में भी आ सकते हैं, एंटोनिम के फॉर्म में भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको इनके मीनिंग्स पता है तो चाहे वो सिनोनिम्स के फॉर्म में आए चाहे वो एंटोनिम्स के फॉर्म में आए, आप आसानी से उनके आंसर्स को कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड कौन सा है। सबसे पहला वर्ड है आज की स्लाइड का बी लिटिल। बी लिटिल को याद रखने का जो तरीका है ना वो बड़ा इजी सा है। देखिए यहां पे एक बी है, मधुमक्खी है, शहद बनाती है, ठीक है। अब इस शहद को कैरी करना है। अगर हम इसको रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें ना तो उससे हट के थोड़ा सा कार्टूनिश वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। बी के पास में एक बकेट है, अब इस बकेट में वो शहद रखती है और उसको लेके जाती है। अब रोज बी को ना भारी बकेट दे दी जाती थी, आज बी के हिसाब से देखा गया कि यार ये तो छोटी सी मधुमक्खी है, इसको बाल्टी भी थोड़ी छोटी सी देते हैं। अब ये खुश हो गई, अरे वाह ये तो हल्की बाल्टी है। अच्छा लगेगा किसी को भी? चलो, जैसे 5 साल के बच्चे को आपने बोला 10 किलो की बाल्टी उठाओ, गुस्सा हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगी कि नहीं उठ पा रहा है। लेकिन ये बी के साथ भी ऐसा हो रहा है, इसको छोटी सी या हल्की बाल्टी दे दी। चलिए इसको रिलेट करते हैं। बीई से मेरे पास है बी, और लिटिल तो एग्जैक्टली यहां पे ऐसा ही है। तो बी लिटिल का मतलब हमने कैसे लिया है, बी लिटिल थी इसीलिए उस पर बोझ कम कर दिया गया था, मतलब उसका वेट कम कर दिया गया था जो उसको कैरी करना था। मीनिंग क्या लिखता है बेटा? डेप्रिशिएट निकलता है, मतलब कम कर देना किसी भी चीज को। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कम हो जाना, ठीक है। सिनोनिम्स में अगर आएंगे या फिर सिमिलर मीनिंग्स पे अगर हम आएंगे तो इसका पहला निकलता है डिस्पैरेज, मतलब कम करना, किसी चीज को घटाना। फिर डेनिग्रेट का मतलब भी होता है किसी चीज को घटाना या फिर कम करना। आसान है दोनों। चलिए, डिस्पैरेज और डेनिग्रेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंटली बी लिटिल में ये कई बार पूछे गए हैं, कौन से? डिस्पैरेज और डेनिग्रेट, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स में आएंगे तो मैग्नीफाई हो जाता है, मतलब किसी चीज को बढ़ा देना या ज्यादा कर देना, इज मैग्नीफाई। प्रेज हो जाएगा, मतलब किसी को शाबाशी देना, तो आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। फिर इसका एक और एंटोनिम हो सकता था जिसको हम बोल सकते हैं एम्पलीफाई, AMPLIFY अगर आप लिखोगे तो एम्पलीफाई भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम। मतलब एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी भी चीज को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नंबर 12 पे। हमारे पास में 12 पे जो है ये है एडमोनिश। क्या वर्ड है? एडमोनिश। कैसे पढ़ेंगे बेटा? हिंदी में ये एडमोनिश लिखा हुआ है। देखो यहां पे ये दो लड़के हैं और एक लड़के को डांट रहा है ये दूसरा लड़का। क्या बोल रहा है? खबरदार जो तूने ऐसा किया। चलो अच्छी बात है, डांटना चाहिए जब कुछ भी गलत हो जाए। यहां पे क्या है, अब यहां पे इन भाई साहब का नाम है मनीष और इनका नाम क्या है? एडम है। डोंट टेक इट पर्सनली अगर आप में से किसी का नाम मनीष या एडम हो। एडम तो फॉरेनर्स का ही नाम होता है जनरली, बट अगर मनीष नाम है तो डोंट टेक इट पर्सनली। यहां पे मनीष और एडम दो लोग हैं। क्या हो रहा है? एडम ने मनीष को डांटा। देखो एडीएम से क्या लिया है बेटा? एडम लिया है। MONISH से लिया है मनीष। तो एडम ने मनीष को क्या किया? डांटा, डांट लगाई। क्या निकल रहा है? मनीष को कौन डांट रहा है? एडम डांट रहा है। देख रहे हो इमेज आप? देखो एडमोनिश, एडम ने मनीष को डांटा। मीनिंग क्या निकलेगा? स्कोल्ड, या फिर हिंदी में जिसको डांटना बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में है बेटा रिब्यूक, फिर है रिप्रिमांड, फिर है चेस्टाइज। तीनों वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, किसी को डांटना, ठीक है। ऑफिशियली हम रिब्यूक यूज करते हैं, वैसे रिप्रिमांड और चेस्टाइज भी यूज होता है। तो रिब्यूक, रिप्रिमांड एंड चेस्टाइज, आपको तीनों वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। इसको चेस्टिस जैसा भी पढ़ सकते हैं बट चेस्टाइज भी ठीक है। सो रिब्यूक, रिप्रिमांड, चेस्टाइज। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? शाबाशी देना या फिर किसी को बहुत ज्यादा प्यार या दुलार दिखाना, यही होगा मीनिंग। कैसे लेंगे? प्रेज और अडोर हमारे पास में आ गया, जिसका मतलब क्या है? इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि डांटने का ऑपोजिट क्या हो गया? किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना या फिर किसी को प्यार करना, ठीक है। रिलेवेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अडल्ट्रेट। क्या है वर्ड? अडल्ट्रेट। कैसे याद कर सकते हैं? चलिए रेफरेंशियल इमेज देखते हैं।
यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, ये साथ में अनार जला रहे हैं बैक टू बैक, और खूब मजा आ रहा है इनको, है ना। अब एक के बाद एक अनार जला रहे हैं, शायद दिन में इनको मना किया होगा कि आप पटाखे वटाखे ना फोड़ो, लेकिन रात में इनको कोई नहीं रोक रहा है, तो ये बढ़िया से एकदम फ्रीडम से अपने मजे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं। ADULT से हमारे पास में है अडल्ट, RAT से हम ले सकते हैं रात। तो अडल्ट ने रात में क्या किया बेटा, पोल्यूशन फैलाया। देखो यहाँ पे कितना पोल्यूट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है हमारे पास में, अडल्ट और रेट, दो चीजें हमें मिल रही हैं। तो अडल्ट रेट से कैसे आ गया, अडल्ट ने रात में क्या किया था, पोल्यूशन फैलाया था, ठीक है। मीनिंग में आएगा तो पोल्यूट आ जाएगा, और हिंदी में इसको प्रदूषित भी बोलते हैं, मतलब प्रदूषण करना, उसको प्रदूषित कहा जाता है, मतलब कंडीशन जो होती है। सिनोनिम्स में आएंगे, मतलब सिमिलर मीनिंग्स में, तो इंपॉर्टेंट कौन से वर्ड्स हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आता है डिग्रेड, मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी को गिरा देना, बेकार कर देना, कुछ मिलावट कर देना, उसको डिग्रेड भी कहते हैं। डिबेस और कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेशन आपने बचपन से सुना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन का ऐसे तो हम बचपन से लिखने लग जाते हैं ना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन लिखते ही है। तो कॉन्टामिनेशन या कॉन्टामिनेट तो आपने सुना ही होगा। अब कौन सा वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिग्रेड और डिबेस याद रखेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, अडल्ट्रेट या फिर पोल्यूट करना किसी भी चीज को। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऐसे वर्ड्स आपको लेने पड़ेंगे जो क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं किसी भी चीज को, या फिर क्लीन कर रहे हैं। कौन से हैं, रिफाइन एंड प्योरीफाई, हमारे पास में ऐसे वर्ड्स हैं जो सफाई या साफ करने की जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो मीनिंग्स में आ जाएगा आपके पोल्यूट, डिग्रेड, डिबेस और कंटामिनेट। अगर ऑपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे तो हमारे पास में है रिफाइन या फिर प्योरीफाई, जिसको कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे, बैंटरिंग। क्या वर्ड है, बैंटरिंग, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है बैंटरिंग। इमेज देखिएगा जरा, यहां पे ये भाई साहब है जो, इनका नाम क्या है, बंटी। क्या नाम है इनका, बंटी। अच्छे से लग रहे हैं, स्मार्ट सही है, बट फिर भी इनका नाम बंटी मान लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बंटी नाम के लोग स्मार्ट नहीं हो सकते, बट फिर भी ये बंटी नहीं इनका नाम है, अभी फिलहाल हमने सिर्फ कंसिडर किया है। अब ये क्या कह रहे हैं, तब क्या होगा जब इसको पता लगेगा रिंग नकली है। अब ये बंटी इनको सरप्राइज तो कर रहे हैं रिंग देके, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर पता लग गया कि रिंग नकली है तब मेरा हश्र क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं। अब यहां पे बंटी, BANTE हो गया बंटी, और ये जो मैडम है इनका नाम है मानसी। तो बंटी ने मानसी को रिंग, अब RING से हमें क्या मिल गया, रिंग। तो बंटी ने मानसी को रिंग देने का क्या किया बेटा, मजाक किया। मतलब ये सिर्फ जोक कर रहा है, ये असली रिंग शायद नहीं है। देख रहे हो आप कंडीशन क्या है। तो बैंटरिंग कैसे याद रख सकते हो, बंटी ने मानसी को रिंग देने का क्या किया, मजाक किया। मीनिंग क्या है, जोक है, या फिर हिंदी में जिसको मजाक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की अगर आप बात करोगे तो जेस्ट आता है, पन आता है, वाइज क्रैक और सली आता है। कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जेस्ट, पन, वाइज क्रैक और सली, सारे सिनोनिम्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मल्टीपल टाइम्स दे हैव बीन रिपीटेड, इग्नोर करना तो नहीं बनता है। सो जेस्ट, पन, PUN इज पन, वाइज क्रैक और सली आता है इसका सिनोनिम। ऑपोजिट वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो मजाक का ऑपोजिट क्या हो जाता है बेटा, सीरियस होना, एकदम स्ट्रिक्ट होना। क्या आ जाएगा, सीरियस या फिर क्रिटिकल हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीरियस तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्रिटिकल जब आ जाएगा मतलब ये किसका हो गया, बैंटरिंग का एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नंबर 15 में हमारे पास में एब्जॉर, ABJURE। कैसे पढ़ेंगे इसको हिंदी में, एब्जॉर। देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे ये भाई साहब हैं, ये शायद जूरी है, ये पैनल है जजेस का जी, ये जज नंबर 1 है, ये जज नंबर 2 है शायद, और ये कह रहे हैं अपनी नौकरी अपने पास रखो। इन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी अपने पास रखो ऐसा बोल दिया इनको वापस कर रहे हैं, देखो फोन। ये अब एटीट्यूड में एकदम एरोगेंस में बंदा आ गया है, कह रहा है फोन अपना वापस रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा फोन। इसको रिलेट करते हैं, चलिए देखो ध्यान से। AB से क्या मिल गया बेटा, अब मिल गया। JURE से हमने लिया जूरी। तो अब जूरी ने अपना प्रोफेशन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। उन्होंने अपना प्रोफेशन त्याग दिया, बोल रहे हैं अब मुझे नहीं बनना है जूरी। तो क्या हो गया एब्जॉर से, अब जूरी ने क्या कर दिया, अपना प्रोफेशन त्याग दिया। मीनिंग क्या निकल रहा है, अबंडन या फिर त्यागना इसका मीनिंग निकलेगा। समझ गए आप। चलिए सिनोनिम्स में आएंगे तो क्या हो जाता है, रिनाउंस आ जाएगा, रिलिंक्विश आ जाएगा, या एब्निगेट आ जाएगा। कौन से हैं, रिनाउंस आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, रिलिंक्विश भी इंपॉर्टेंट है, एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज को लेने से, एक्सेप्ट करने से मना करना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्निगेट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज को स्वीकार करना या लेने से मना करना। कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रिनाउंस, रिलिंक्विश एंड एब्निगेट। अब अगर एंटोनिम्स की बात करें, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे, तो ऐसे वर्ड्स हमको चाहिए जो हमको उन्हीं चीजों के साथ में जोड़ के रखें, मिला के रखें। कौन से वर्ड्स हैं, एडहेरेंस,
एडहेयर या एडहेसिव आपको पता है, फेविकॉल आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब क्या होता है? जोड़ के, चिपका के जो रखता है, उसी से आप एडहेरेंस याद रख सकते हो। एडहेरेंस का मतलब होता है चीजों के साथ में जुड़े रहना या मिले रहना। फिर आता है कनेक्टेड, इसका मतलब तो डेफिनेटली जुड़े हुए ही होता है। तो एडहेरेंस और कनेक्टेड क्या हो जाएगा? एब्जॉर का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नंबर 16 पे आते हैं। यहां पे है एडजॉर। अब देखो ध्यान से, ये था एबजॉर, ए बी, और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे सामने? है एडजॉर। अब यहां पे एडी है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, यहां पे फिर से एक जूरी है, ये जज है, और यहां पे ये कह रहा है प्लीज साहब हमको छोड़ दो, या जो भी मर्जी कुछ ऐसा है। ये आदमी क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए देख रहे हैं, एडी से क्या लिया है हमने? ऐड बनाने वाला। तो ऐड बनाने वाले ने JURE से फिर से जूरी लिया है। तो ऐड बनाने वाले ने जूरी से क्या करी? रिक्वेस्ट की कि साहब थोड़ी सी सजा हमें कम दे दीजिएगा। पता नहीं क्या क्राइम किया है, बट ऐड जोर कैसे याद रखेंगे? ऐड बनाने वाले ने जूरी से क्या की? रिक्वेस्ट की। समझ आ रहा है डिफरेंस? समझ आ रहा है? चलो देखो, मीनिंग्स में क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट या फिर विनती करना किसी से, है ना? बेग करना किसी से, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, इसका मीनिंग हो जाता है। तो एडजॉर के सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे जो रिलेवेंट है, बेग आपको पहले से ही पता होगा, बिसीच याद रखना पड़ेगा, और प्लीड याद रखना पड़ेगा। प्लीड तो इंपॉर्टेंट है बट आपके लिए कॉमन भी होगा, तो जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है वो है बिसीच। प्लीड याद रखोगे तो अच्छा है, वैसे प्लीड आपको शायद पता भी होगा। सो इसके सिनोनिम्स में है बेग, बिसीच और प्लीड। ठीक है, एंटोनिम्स की बात अगर हम करेंगे तो दिस विल टेक डिस्क्लेम। इसका मतलब है किसी भी चीज को लेने से मना करने जैसा। डिस्क्लेम का मतलब होता है कि कोई चीज अगर आपकी ले गया तो ले जाओ, मुझे कोई रिक्वेस्ट उससे नहीं करनी है, राइट? तो डिस्क्लेम हो जाएगा एडजॉर का ऑपोजिट, नो रिक्वेस्ट वाला एक एटीट्यूड होना। चलो नंबर 17 पे आते हैं, सैंक्टिटी। क्या वर्ड है? सैंक्टिटी। कैसे पढ़ेंगे हिंदी में बेटा? सैंक्टिटी ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। यहां पे ये फीमेल है, ये मैडम क्या कर रही है? यहां पे शिवलिंग पे पूजा, फूल चढ़ा रही है, पूजा कर रही है, और यहां पे मंत्र ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ है। अब ये बहुत ज्यादा डिवोटी है, मतलब एक उससे पूजा कर रही है, एक भक्त की तरह पूजा कर रही है। इसको रिलेट करते हैं अपने इससे। अब यहां पे मिला है संकट, SANCT से मैंने क्या लिया है बेटा? संकट लिया है। ITY से मेरे पास में एक नाम आ गया है लड़की का, इति। ये जो मैडम है इनका नाम है इति। ITI से मैं लिख रहा हूं इसको, इति नाम है इनका। तो संकट में इति ने पवित्रता से पूजा की। अब देखो, एकदम प्रॉपरली फूल चढ़ाना और सारे रिचुअल्स फॉलो करना, सिर पे वो दुपट्टा डालना, ये सारे रिचुअल्स, मतलब पवित्रता दिख रहा है इससे। तो संकट में इति ने कैसे पूजा की थी? पवित्रता से। तो सैंक्टिटी, संकट में इति कैसे पूजा कर रही है? पवित्र होके या पवित्रता से पूजा कर रही है। मीनिंग में क्या निकलता है? होलीनेस या फिर पवित्रता जिसको बोलते हैं। होली वर्ड या होलीनेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में आएगा पायस। पायस मतलब पवित्र होता है। पाइटी का मतलब भी पवित्रता होता है या पवित्र। गॉडलीनेस आप जानते हो, गॉडलीनेस मतलब जो भगवान की तरह इतना प्योर और पायस हो, उसको गॉडलीनेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में आएगा पायस, पाइटी एंड गॉडलीनेस, जिसमें से गॉडलीनेस आप ऑलरेडी जानते होगे, पायस एंड पाइटी आप ध्यान रखोगे। तो सैंक्टिटी का सिनोनिम पूछा जाएगा तो पायस या पाइटी अगर ऑप्शंस में है फटाफट मार्क कर दोगे, मार्क्स आपकी जेब में। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। अब ऐसा कुछ दिखाना है जो पवित्र बिल्कुल ना हो, जिसके थोड़े से नीच काम हो, या फिर जो थोड़ा सा छल कपट वाला हिसाब रखता हो। कौन से वर्ड्स आएंगे? विकेट आ जाएगा, मतलब जिसका होता है दुष्ट। क्रूएल का मतलब भी होता है जो दुष्ट स्वभाव को रखे, है ना? तो विकेट और क्रूएल हो जाएंगे सैंक्टिटी के ऑपोजिट वर्ड्स। चलिए नंबर 18 पे आते हैं। 18 पे हमारे पास वर्ड है डेफरेंस। वर्ड क्या है? डेफरेंस। अब यहां पे ये डिफरेंस नहीं है बेटा, ये डेफरेंस है, DEFERENC। काफी हद तक ये डिफरेंस की तरह लग रहा है देखने में। चलिए देखिए, यहां पे इमेज है आपके सामने, और ये दोनों अलग अलग चीजों को बता रहा है। यहां पे जो डिफरेंस होता है इसका मतलब होता है अंतर। जैसे ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, दोनों में अंतर है, ये क्या हो गया बेटा? डिफरेंस हो गया। फिर यहां पे डेफरेंस है। डेफरेंस का मतलब क्या है? जब हम लेडीज फर्स्ट कह के फीमेल को पहले जाने दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेफरेंस, जिसका मतलब होता है किसी को इज्जत या रिस्पेक्ट देना। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब होता है अंतर दो चीजों में, और डेफरेंस का मतलब होता है इज्जत या रिस्पेक्ट जब हम किसी को देते हैं। मीनिंग्स में आएंगे तो रिस्पेक्ट निकल जाएगा या फिर सम्मान जिसको कहते हैं। सिनोनिम्स में आएंगे तो रिगार्ड हो जाता है, रिगार्ड देना। एक बात ध्यान रखें, आपके सामने रिगार्ड्स भी आ सकता है, REGARDS। रिगार्ड्स का मतलब बेटा सम्मान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। रिगार्ड्स का मतलब होता है किसी को बेस्ट विशेस देना, किसी को बेस्ट विशेस देने को बोलते हैं रिगार्ड्स। तो ध्यान रखिएगा, रिगार्ड्स इसका आंसर नहीं है, रिगार्ड्स इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सिर्फ रिगार्ड है, ध्यान रहिए। फिर आता है एस्टीम या फिर कर्टसी आ जाता है।
तो सिनोनिम्स में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? रिगार्ड, एस्टीम एंड कर्टसी, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और बात जो ध्यान रखनी है वो यह है कि रिगार्ड आप इसमें लेंगे, लेकिन रिगार्ड्स आते ही ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स में आएंगे तो डिसरिस्पेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सम्मान है, इसका मीनिंग, डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का बेइज्जती कर देना, है ना, या फिर किसी का आदर ना करने वाला एटीट्यूड। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 19 पे, ये आता है लेबोरियस। क्या आता है? लेबोरियस। अब यहाँ पे जो वर्ड हमने लिया है ये लेबर है, हालांकि इंग्लिश में लेबर नहीं बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। लेबर वर्ड इंग्लिश के लिए गलत है, इंग्लिश के लिए होता है लेबरर, LABOURER, ये लेबरर वर्ड होता है। लेकिन ये लेबर आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने लेबर लिया है यहाँ पे। सो लेबोरियस का हम कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहां से मैंने लिया लेबर, पहले इमेज देखते हैं रेफरेंशियल। यहां पे ये देखिए एक मजदूर है जो बेचारा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। देखिए इतने सारे सैक्स को अपने साथ में लेके जाना आसान बात नहीं है, एक साथ कम से कम 10-12 बोरे वो बटोर के ले जा रहा है। अब ये कह रहा है आज ओवर टाइम भी कर लूंगा, शायद पैसों की जरूरत होगी तो ये ओवर टाइम भी करने के लिए तैयार है। निमोनिक में देखने की कोशिश करते हैं, लेबर मिल रहा है मेरे को यहां से, तो लेबर ने उस दिन, OUS से क्या ले रहे हैं? उस, तो लेबर ने उस दिन बहुत हार्ड वर्क किया। क्या कर रहा है ये? उस दिन ओवर टाइम हार्ड वर्क कर रहा है। तो लेबोरियस का मतलब क्या है? लेबर ने उस दिन क्या किया? हार्ड वर्क किया। मीनिंग में क्या निकलेगा? हार्ड वर्क या फिर परिश्रम, इसको जो बोलते हैं, कठिन परिश्रम ऐड करोगे आप इसमें तो और अच्छा हो जाएगा। सिनोनिम्स में आएंगे तो आर्ड्यूअस इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, हरक्यूलियन इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रुवेलिंग इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस है इसका और इंपॉर्टेंट एक सिनोनिम। तो चारों वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे, कौन से? आर्ड्यूअस ध्यान रखेंगे, हरक्यूलियन ध्यान रखेंगे, ग्रुवेलिंग एंड इंडस्ट्रियस ध्यान रखेंगे। ये चारों इंपॉर्टेंट है और चारों एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। डू नॉट ट्राई टू इग्नोर एनी वर्ड। ये सारे वर्ड्स अगर आपको ध्यान रहेंगे जितने भी हम पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में आने वाली वोकैबुलरी ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी, ये पक्का है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो जैसे हार्ड वर्क या परिश्रम की बात करेंगे, वैसे ये सिंपल या मंडेन का मतलब होता है बेटा ऑर्डिनरी। मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी। तो जो कॉमन या साधारण चीज होती है उसको मंडेन भी कहते हैं, MUNDANE। ये मुंडन जैसा लग रहा है लेकिन ये मंडेन है, इसका मीनिंग होता है ऑर्डिनरी। तो सिंपल या मंडेन हो जाएगा लेबोरियस का एंटोनिम। यानी कि लेबोरियस का मतलब है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा जो मुश्किल से हो सकते हैं काम उनको करना। लेकिन इसका अगर आप एंटोनिम में आओगे तो सिंपल या ऑर्डिनरी काम जो है उनको करने को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट वर्ड फॉर द डे इज एब्सॉल्व, ABSOLVE। अब देखिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे एक आदमी है जो ये इमेज में जो पजल है इसको सॉल्व कर रहा है और कह रहा है ओ शिट सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। आपने कभी देखा है हिंदी मूवीज में अक्सर ऐसा सीन आता है जिसमें क्या होता है, हीरो के सामने एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उसके फैमिली वाले फंसे होते हैं, हीरो को क्या करना होता है, एक पजल सॉल्व करनी होती है या कुछ सवाल के जवाब देने होते हैं। अगर वो जवाब सही दे देता है तो अंदर के लोग छूट जाते हैं, गलत देता है तो अंदर के लोगों को मार दिया जाता है, और आखिरी टाइम पे चल के हीरो सही जवाब दे देता है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये आदमी पजल सॉल्व कर रहा है और कह रहा है ओ शिट सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। इस कंडीशन को अगर हम रिलेट करें बेटा तो ध्यान से देखिएगा, ABS से आ जाता है हमारे पास में एब्स, जो पेट में वो लाइंस बनी होती हैं, जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उनके, तो एब्स आ जाता है यहाँ पे। एब्स वाले लड़के ने पजल सॉल्व, SOLVE से हमें क्या मिल गया, सॉल्व। तो एब्स वाले लड़के ने पजल सॉल्व करके सबको मुक्त करा दिया, फ्री करा दिया, है ना। तो ऐसा ही कंडीशन होगा, अंदर लोग फंसे हुए होंगे, पजल सॉल्व हो गई और लोग क्या हो गए, फ्री हो गए किसी भी बंधन या फिर चंगुल से, ठीक है। तो एब्सॉल्व में क्या आ गया, एब्स वाले लड़के ने पजल सॉल्व करके सबको मुक्त करा दिया, फ्री करा दिया। अगर हम इसका मीनिंग्स की बात करेंगे, लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट का मतलब या लिबर्टी का मतलब होता है मुक्त करा देना या फ्रीडम दे देना किसी को, हिंदी में आ जाएगा मुक्त कराना। सिनोनिम्स में आएंगे तो एक्सोनरेट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। एक्विट हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, एक्विट का मतलब होता है फ्री कर देना, बंदी जो बना हुआ हो उसको छोड़ देना, रिहा कर देना। फिर आता है एक्सकल्पेट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सोनरेट, एक्विट एंड एक्सकल्पेट तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट में है, ध्यान रखने वाले हैं, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सोनरेट, एक्विट एंड एक्सकल्पेट। अब क्या करेंगे, एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स कौन से वर्ड्स को लेके आएगा, जैसे किसी को हमने फ्री कर दिया कि अब जाओ, आज से तुम आजाद हो, देखा ना आपने, उसका अगर हम मान लीजिए ऑपोजिट ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी पे इल्जाम लगाना, किसी को ब्लेम करना, किसी की बुराई करना जिससे वो हमारे जाल में फंसा रहे, ये वाले वर्ड्स होंगे ये एंटोनिम्स में आ जाएंगे। तो क्या आ जा रहा है, ब्लेम आ जाएगा, कंडेम आ जाएगा और पनिश आ जाएगा। कंडेम इंपॉर्टेंट है, ब्लेम और पनिश आप जानते होंगे, तो तीनों एंटोनिम्स ध्यान रखेंगे, एग्जाम में मिलना आपको इन वर्ड्स में से वर्ड्स डेफिनेट है, राइट।
आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे जो हमें पढ़ने थे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स और याद करने की कोशिश करेंगे थ्रू निमोनिक्स। टिल देन यू टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू।